तो वो इसलिए क्योंकि रमाबाई ने उनका साथ दिया। इसलिए हमें महिलाओं से विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि महिला ही अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने का काम करेगी। वो ही बताएगी उन्हें कि उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए या उनके हाथों में पूजा पाठ की माला होनी चाहिए। इसलिए आपसे विशेष मैं ये आग्रह करती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी शादियां समय पे करें, ताकि उनकी शादियां समय पर करें, ऐसी जल्दबाजी ना करें। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर आपकी बच्ची 18 साल की हो गई तो पड़ोसियों को ज़्यादा लगता है कि बच्ची, जबकि हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में जो लड़कियों की पढ़ने की शक्ति है वो लड़कों से ज़्यादा है। क्योंकि लड़के हमारे ज़्यादातर नशे की दुनिया में या फिर पूजा पाठ में, आप देखेंगे कि जितने भी पूजा पाठ के उत्सव होते हैं, कावड़ यात्रा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा SC ST के बच्चे आगे होते हैं। अगर आप देखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय ये भी तो भगवान को मानते हैं और सबसे ज़्यादा भगवान से यही लोग खाते हैं, लेकिन झंडे उठाने का काम हम लोग करते हैं। अगर किसी भी जगह आंदोलन होता है, अपने आंदोलन में हम नहीं भाग लेते, लेकिन अगर आप ये कहो कि गोरक्षा के लिए चलना है तो सबसे पहले खड़ा होने वाला हमारा बच्चा होता है। मुसलमानों के विरुद्ध अगर किसी ने खड़ा किया है तो वो सबसे ज़्यादा SC लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें लड़ना ना पड़े। SC लड़ेंगे मुसलमानों से, OBC लड़ेंगे SC से। इस तरह से उनका काम लड़ने का नहीं, उनका काम राजपाट का है। मैं इसलिए कहती हूँ आप अपने आप को समझें, ये समझे कि मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है, ये समझे कि OBC लोग हमारे दुश्मन नहीं है, एकता बनाए। क्योंकि हमारा BSNS सिर्फ वाल्मीकियों का ग्रुप नहीं है, ये SC ST और OBC माइनॉरिटी सबको मिला के चलने का है। क्योंकि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के पहले से, उनसे पहले हम आए हुए हैं, और इस देश में सत्ता का अधिकार भी हम लोगों का है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कह दूं, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। तो मैं अपनी अगली वक्ता को, समय को देखते हुए अपनी अगली वक्ता से बोलूंगी, प्लीज 5-5 मिनट लेते जाइए। तो अगली वक्ता है सोनिया जी, जो कि गुड़ेला गांव से हैं और हमारे बहुत ही अच्छे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी वाइफ है यहाँ कुलदीप जी की। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोनिया जी। हमारे बहुत ही समर्पित साथी हैं कुलदीप जी, वो यहाँ आकर भी हमारा हाथ बंटवा रहे हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो दिल्ली से आकर भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये सुनीता जी उनकी धर्मपत्नी है, सोनिया जी उनकी धर्मपत्नी है। तो जब मान लो कि एक आदमी इतना जुझारू और समर्पित है तो निसंदेह पत्नी तो होगी ही इस लाइन में, और उसके विचार भी समाज के प्रति जागृत करने के ही होंगे। देखो सभागार में हम इतने लोग बैठे हैं, लेकिन सब चेतन और जागृत लोग हैं, लेकिन हम इस समाज की आबादी के गढ़ में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अज्ञानता के बस यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे। तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे ताकि कम से कम एक मैसेज तो पहुंचे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरा सभी को जय भीम। और एक बार जोश से ताली बजा के एक बार बहुत तेज बाबा साहब का हम जयकारा लगाएंगे। जय भीम, बहुत तेज, बिल्कुल बहुत तेज आवाज आनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, और भी तेज, जय संविधान। महिलाओं की तो आवाज ही नहीं आ रही। जागरण थोड़ी ना, और हम तो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद। देखो जैसे कि हम समाज को जगा रहे हैं, ज्यादातर महिलाओं को हम जगाने का काम कर रहे हैं। महिलाएं सो रही हैं अभी भी, पुरुषों की आवाज ज्यादा आ रही है। बेइज्जती करवा रहे हो यार आप हमारी। और हमारा संविधान इतना खतरे में है कि हम अगर बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो
बहुत कम लोग बाहर निकल कर उसको बचाना चाह रहे हैं। तो संविधान के ऊपर ही मैं एक बात बोल